तो किसान बिल को लेकर तो परेशान हैं किसान और बटे हुए भी हैं। एक तरह से कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा रिफॉर्म्स आ जाएगा, लेकिन लोग अलग अलग वजहों से परेशान हैं। जैसे देखिए, दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में वहां पे महामेधा कोऑपरेटिव बैंक है और इस बैंक के डूबने से करीब 37,000 ग्राहकों के करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए डूब गए हैं। अब ग्राहक अपना मूलधन पाने के लिए वित्त मंत्रालय से लेकर पुलिस तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद अब जाकर पुलिस ने महामेधा बैंक के डायरेक्टर समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नोएडा के सेक्टर 49 के महामेधा कोऑपरेटिव बैंक में ताला लगे 3 साल से ज्यादा हो गया। अब कुलदीप और शादीलाल शर्मा जैसे हजारों ग्राहक अपना पैसा पाने के लिए बैंक और उसके मालिकों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। शादीलाल शर्मा का एक हाथ नहीं है। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई के 15 लाख इसी बैंक में थे, जो अब लगता है कि डूब चुके हैं। ऐसा 1 लाख रुपया इंश्योरेंस का मिला है, बाकी 15 लाख रुपया मेरा अभी बैंक में है। अच्छा। हाँ जी, आज की तारीख में जो ये कह रहे हैं जी हम तुम्हें रिकवरी करके देंगे, जिन लोगों ने बैंक में घपला किया उनकी रिकवरी संपत्ति की करेंगे। अब तो सर हम यही चाहते हैं कि इनकी रिकवरी करी जाए, इनको जेल भेजा जाए और ग्राहकों का पैसा लौटाया जाए। महामेधा बैंक के दूसरे शिकार कुलदीप हैं। 2016 में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 30 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए। अब इस रकम का डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर दूसरे को दिया तो पता चला कि ड्राफ्ट ही बाउंस हो गया। तब से उनके 30 लाख रुपए फंसे हैं और वो थानों से लेकर मंत्रालय तक के चक्कर काट रहे हैं। सर हमने यहाँ पे वित्त मंत्रालय के धक्के खाए, गाजियाबाद प्रशासन के धक्के खाए, बैंक के धक्के खाए और हमने क्या कहते हैं जहाँ जहाँ पहुँच जा सकती थी वहाँ हम गए कि जहाँ पे हमारी सुनवाई हो सके। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब महामेधा बैंक के प्रबंधकों समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन 37,000 लोगों के 100 करोड़ रुपए डकारने के बाद भी महामेधा बैंक के कर्ता धर्ता ग्राहकों को जान से मारने तक की धमकी देते थे। मेरे 38 लाख रुपए इस बैंक में हैं और इस समय कोरोना का महामारी चल रही है। हम तो पिछले 3 साल से परेशान हैं। हमने थानों में चक्कर काटे, हमने पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन वालों की मिली भगत होती थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी और हमें इतना परेशान किया गया, हमें तो बल्कि धमकी भी दी गई थी कि अगर तुम अपने पैसे मांगोगे तो हमें जान से मार दिया जाएगा। 1-2 जनों ने तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था, यहाँ सिर्फ माचिस लगाने की देर थी उसको कि मुझे पैसे इतने चाहिए आज, नहीं तो मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। ये बात ताला लगा दिया कि मेन गेट पे। सोचिए, आम लोगों की मेहनत की कमाई से बैंकों के मालिकों ने अपने सगे संबंधियों को जमकर लोन दिया। जो प्रॉपर्टी लाखों की थी उस पर बैंक ने करोड़ों रुपए के लोन दे दिए। इन सब के चलते बैंक डूब चुका है और खाता धारक सड़क पर हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई बैंकों में इन्होंने जमा किया कि जब आर्थिक मंदी या कठिन दौर से वो गुजर रहे होंगे तब वो बैंकों से पैसा निकाल कर अपने जीवन को आगे चलाएंगे। लेकिन ये बैंक डूब गया और अब ये लोग अपना मूलधन पाने के लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर गाजियाबाद पुलिस तक के चक्कर लगा रहे हैं। नोएडा से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।